अपना महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वैश्विक कृषि एआई सम्मेलन और निवेशक शिखर सम्मेलन एआई फॉर एग्री 2026 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। महाराष्ट्र कृषि एआई नीति 2025-2029 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार, कृषि मंत्री दत्तात्रेय भारणे के साथ कई गणमान्य भी मौजूद रहे। किसानों को डिजिटल सेवाओं के इस्तेमाल पर विश्वास करने की राय देते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि सभी किसान अलग अलग डिजिटल ऐप्स का इस्तेमाल अपनी पसंद की भाषा में कर सकते हैं और कृषि संबंधी किसी भी प्रश्न का जवाब तुरंत पा सकते हैं। राज्य सरकार महा एआई इनोवेशन सेंटर के माध्यम से विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों को एक साथ लाकर डिजिटल रूप से सक्षम इकोसिस्टम के जरिए किसानों का जीवन आसान बनाने का प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र किसानों के व्यापक लाभ के लिए एआई सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश का पहला राज्य। किसानों के लिए महाविस्तार एआई नामक एक डिजिटल सहयोगी विकसित किया गया है। इसकी मदद से किसानों को सरकारी योजनाओं के साथ साथ कृषि संबंधी सलाह, मौसम और कीट प्रबंधन की जानकारी, बाजार मूल्य संकेत आदि आसानी से प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि अब तक ये ऐप 30 लाख किसानों तक पहुंच चुका है और पंजीकरण संख्या लगातार बढ़ रही है। दिव्यांग जनों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से, पारदर्शिता पूर्वक और समय पर उपलब्ध कराने के लिए दिव्यांग कल्याण विभाग ने एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप दिव्यांग सहायक पोर्टल विकसित किया है। इस ऐप का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सहाद्री गेस्ट हाउस में किया। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम और दिव्यांग कल्याण मंत्री के साथ विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सरकार दिव्यांग जनों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार का लक्ष्य उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना और आत्मनिर्भर बनाना। इस ऑनलाइन पोर्टल को दिव्यांग नागरिकों के लिए पात्रता के अनुसार योजनाओं को खोजना, आवेदन करना और लाभ प्राप्त करना आसान बनाने के उद्देश्यों से विकसित किया गया है। पीडी हिंदुजा अस्पताल के राष्ट्रव्यापी अभियान जीवन बचाना और स्वस्थ भारत का निर्माण के कार्यक्रम का आयोजन लोक भवन के दरबार हॉल में हुआ, जहां इस अभियान का ऑनलाइन उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा कैबिनेट मंत्री और कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम फडणवीस ने कहा कि सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक को उनके निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि निजी क्षेत्र और धर्मार्थ संगठनों द्वारा संचालित अस्पताल इन स्वास्थ्य सुविधाओं को आसानी से और सुविधाजनक रूप से उपलब्ध कराने में योगदान देंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार महात्मा फूले जन आरोग्य योजना के तहत 2400 से ज्यादा अलग अलग बीमारियों के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध करा रही है। हिंदुजा जैसे अस्पताल राज्य सरकार को राज्य के अंतिम छोर तक प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में निश्चित रूप से मदद करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुजा अस्पताल द्वारा आयोजित एक फोटो प्रदर्शनी का दौरा किया, जो अस्पताल के कार्यों पर आधारित और हिंदुजा समूह की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। महाराष्ट्र विधानसभा बजट सत्र के आगाज से ठीक पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा अजीत पवार चाय समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने ऐलान किया कि बजट 6 मार्च को पेश किया जाएगा। साथ ही आम आदमी को राहत प्रदान करते हुए वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार कुछ सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। सीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसा बजट प्रस्तुत किया जाएगा जो आम आदमी को राहत प्रदान करेगा और वित्तीय अनुशासन बनाए रखेगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस बजट सत्र में 15 विधेयक पेश किए जाएंगे। बजट सत्र की शुरुआत 23 फरवरी से हो चुकी है। सीएम ने बताया कि महाराष्ट्र को केंद्र सरकार के बजट में 2000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिली है। इसके अलावा कर वितरण से 98,306 करोड़ रुपए भी प्राप्त हुए। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के अधिकांश मांगों को स्वीकार किए जाने से महाराष्ट्र को काफी लाभ होगा। महाराष्ट्र विधानसभा बजट सत्र के आगाज से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लाडकी बहन योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री राज्य की आर्थिक नब्ज को समझते हैं। अब की बार का बजट आम आदमी को राहत देने के साथ ही हमारी बहनों के लिए भी खास रहेगा। हम हमारी बहनों को दिए जाने वाले सम्मान कोष में वृद्धि करेंगे और उन्हें 2100 रुपए देंगे। इस योजना की लागत 45,000 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन हमारी सरकार ने इसे करने की हिम्मत दिखाई और इसे लागू कर हमारी बहनों तक सीधे उनके खाते में पहुंचाया। हमारी सरकार जो कहती है वो करती भी। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने महाराष्ट्र दौरे पर आई देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एयरपोर्ट पर तहे दिल से स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने पुष्पगुच्छ देकर राष्ट्रपति का सम्मान किया। इसके बाद राष्ट्रपति को तय कार्यक्रम के लिए पीडी हिंदुजा अस्पताल के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहा था, जिसके लिए वो एयरपोर्ट से रवाना हुआ। अपना महाराष्ट्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।